थ्रोम्बोसाइट के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से किसका नाम है थ्रोम्बोसाइट? जवाब कल की निकलना है जल्दी जल्दी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, थ्रोम्बोसाइट किसका लैटिन नाम है? तो प्लेटलेट्स को लैटिन भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का पता है क्या था? आरबीसी का लैटिन नाम था एरिथ्रोसाइट। बोलिए भाई, डब्ल्यूबीसी का लैटिन नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डब्ल्यूबीसी का लैटिन नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का लैटिन नाम है थ्रोम्बोसाइट। आज ये तीसरी क्लास है भाई, तीसरी क्लास है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। डब्ल्यूबीसी को लैटिन भाषा में क्या कहा गया? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स को लैटिन भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। कल भी बता दिया मैंने, थ्रोम्बो का मतलब होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली, थक्का बनाने वाली, और साइट का मतलब होता है कोशिका। थक्का बनाने वाली कोशिका को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चन ये है, स्तनधारियों में, स्तनधारी को हम बोलते हैं मेमल्स। स्तनधारियों को हम क्या बोलते हैं? मेमल्स। स्तनधारी को हम बोलते हैं मेमल्स। स्तनधारियों में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है मेमल्स के अंदर? स्तनधारियों में ही मुख्यतः ये पाई जाती है। तो स्तनधारियों में पुरुषों के अंदर एक विशेष लक्षण है इसका। तो पुरुषों में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, ऐसे बता दीजिए, तो पुरुषों में प्लेटलेट्स की संख्या होती है लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक। एनसीईआरटी का डाटा भाई, प्लेटलेट्स की संख्या लगभग। डेंगू बुखार चल रहा है, और डेंगू बुखार में हड्डी तोड़ जो बुखार आप बोल रहे हो, डेंगू बुखार, तो प्यारे विद्यार्थियों, डेंगू बुखार जो है वो एक आर्बो वायरस की वजह से फैल रहा है, और इस डेंगू बुखार में आपकी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाती है। तो इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। और पुरुषों में आरबीसी इतनी होती है, आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख। महिलाओं में आरबीसी की संख्या इतनी होती है। तो मेरा हर एक ऑप्शन कुछ ना कुछ बता रहा होगा, मेरा हर एक ऑप्शन कुछ ना कुछ बता रहा होगा। और ये सही नहीं लिखा, 6000 से 8000 होती तो ये डब्ल्यूबीसी होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर हो गया डी। 45वें नंबर पे चलते हैं। यह है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन? इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के भी सहायता करती है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। तो विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। कैल्शियम +2 जो आयंस है, यह भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी फैक्टर्स, ये सभी कारक रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का थक्का जो है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ किताबें लिखती है 3 मिनट से 10 मिनट में ऐसे कहते हैं रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। कुछ किताबें इसको 2 से 6 मिनट भी लिख देती है। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेना। ऐसे कहते रक्त का थक्का बनने में लगभग 2 से 6 मिनट का समय लग जाता है। और ये कारक है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो ये सभी फैक्टर्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। चलो भाई, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? चलो भाई, कल मैंने आपको बताया है कि आरबीसी को हम ब्लड बैंक नहीं बोलते, लीवर को भी नहीं, अग्न्याशय ग्रंथि को भी नहीं,
स्प्लेन, पलिया या तिल्ली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलिया जो होता है, इस पलिया को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, आपको भी पता है। और पलिया के लिए मैंने कल आपको एक नहीं, दो नहीं, 4-5 क्वेश्चंस बताए थे। तो एक बार मुझे यह बताइए, मैंने आपको कल भी बोला था कि मैंने अपने चैनल पर कम से कम एक छोटी सी वीडियो है 10 या 15 मिनट की, पलिया के ऊपर अलग से वीडियो है। तो मेरे कहने से एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और पलिया से जुड़े हुए 10-15 क्वेश्चंस आप वहां से तैयार कर सकते हो। एक मिनट मुझे बताइए, कितने लोगों ने को पता है कि जो स्प्लेन जो है पलिया वो यहां होता है? तो देखिए, मैं आपको एक छोटे से इंटरनेट पे लेके चलूंगा और आपको पलिया की जानकारी दे रहा हूं हल्का सा। एक मिनट। अगर हमें स्प्लेन मिल जाए तो थोड़ा सा मैं ये देखो, एक बार देखो, इसमें देख लो अगर हो जाए तो सही से। अगर आपको सही से ये चित्र नजर आ रहा हो तो एक बार मैं हल्का सा आपको बताना चाहूंगा कि जो पलिया होता है ना विद्यार्थियों, वो यहां है। देखो ये जो हिस्सा है, देखो इस छोटे से चित्र में बताया, एक्चुअली ये आमाशय के पीछे की तरफ है, एक आमाशय के पीछे की तरफ है। देखो एक बार आप देखिए, ये जो है ये स्टोमच है, ये आमाशय है, ये वाला हिस्सा, ये आमाशय हल्का हल्का दिख रहा होगा। और आमाशय के यहां पर देखिए एक थैली नुमासी संरचना है विद्यार्थियों, ये है स्प्लेन, पलिया, तिल्ली। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर नजर आ रही हो तो प्लीज मुझे बताइए। प्रवीण, मेंटोर, वीडियो, विराट, बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। राज, एजी, ये है स्प्लेन। प्यारे विद्यार्थियों, इसी पलिया को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक है ये, कुछ अतिरिक्त मात्रा को अपने पास स्टोर करके रखता है। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी लंफ लसिका ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है ये। प्यारे विद्यार्थियों, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी बनाती है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करता है ये। मृत आरबीसीओ का भक्षण भी करती है ये, मृत आरबीसीओ का भक्षण भी करता है पलिया, मरी हुई आरबीसीओ का भक्षण भी करता है पलिया। इसीलिए इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको बोलते हैं विद्यार्थियों। तो एक बार मुझे बताइए, जो लाइनें मैंने बोली है, रोहन, देरा है स्प्लेन, तिल्ली, इसको हमने क्या बोला? ब्लड बैंक। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी ये करती है। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो आरबीसी यहां ही से बनती है। मरी हुई आरबीसीओं का भक्षण भी करता है पलिया, और इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो क्या यह बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बात।